ओम शांति। आज का मेरा टॉपिक है कि परमात्मा को याद कैसे करें, उसको याद करने की विधि क्या है। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे याद करें। तो उसके लिए परमात्मा कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, ये पता होना ज़रूरी होता है। जैसे आप देखते होंगे कि हम अपने बच्चे को याद करते हैं या अपनी फैमिली में किसी को भी याद करते हैं, तो उसका हमें पता होता है कि वो कौन है, कहाँ है, कैसा है और वो कहाँ पे रहता है। मैंने अपनी एक वीडियो में आत्मा का परिचय भी दिया था कि आत्मा कैसी है और परमात्मा कैसे हैं। जब तक हमें ये पता ही नहीं होएगा कि मैं आत्मा कैसी हूँ और मेरे पिता कैसे हैं, तो उसको याद कैसे करेंगे। तो शॉर्ट में मैं ये कहूँगी कि आत्मा जो है एक ज्योति स्वरूप है। डिटेल में मैंने अपने पीछे वीडियो में बताया हुआ है कि परमात्मा कैसे हैं और आत्मा कैसी है, परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो अगर आपको जानना हो तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, परमात्मा का परिचय। तो परमात्मा का जो है रूप जो है वो ज्योति बिंदु है और मुझ आत्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जब उसको याद करने बैठते हैं तो हमको किसी भी चीज़ का मतलब और चीज़ों का हमें ध्यान नहीं जाना चाहिए जब उसको याद कर रहे होते हैं। कोई परमात्मा को जो है ऐसे माला जपने के रूप में याद करते हैं, कोई जो है भजन गा के याद करते हैं और कोई किस तरह से याद करते हैं। लेकिन सही मायने में मेडिटेशन उसको कहा जाता है बिल्कुल एकांत, मन बिल्कुल एकाग्र हो। सबसे पहली स्टेज होती है परमात्मा का ध्यान करने की कि उसकी याद। जैसे मैं बैठ गई हूँ थोड़ी देर के लिए तो मुझे जो है अच्छी अच्छी बातों का चिंतन आएगा, बुद्धि व्यर्थ की तरफ नहीं जाएगी, अच्छा ही सोच रही होगी। कि जैसे कभी आत्मा के गुणों के बारे में सोचती है बुद्धि, ऐसे नहीं है कि मन सोचेगा नहीं, मन का काम ही है सोचना। तो जैसे मैं 1 घंटे के लिए मेडिटेशन में बैठ गई हूँ तो एक बात का ही हम विचार करते रहे तो मन भी बोर हो जाता है। जैसे हम कभी मन को अपने गुणों पे ले जाएं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। उस स्थिति का अनुभव करना कि जैसे आत्मा अभी शांति का अनुभव कर रही है, अभी आत्मा सुख का अनुभव कर रही है, तो उस स्वरूप में टिक जाना भी एक याद है। दूसरा याद कहते हैं कि परमात्मा से बातें करना। परमात्मा से बातें कैसे करते हैं, परमात्मा से बातें कैसे करते हैं। आपका कोई रिश्तेदार हो तो आप उससे कैसे बातें करेंगे, कुछ भी बात करते हैं, अपनी जो फ्रेंड है या अपना जो भी है रिश्तेदार है, रिलेशन में है, तो उससे हम फ़ोन पे भी आधा आधा घंटा बातें करते हैं या वैसे भी आधा आधा घंटा बात करते हैं। तो ऐसे परमात्मा से भी हमें दिल की बातें करनी है कि बाबा ऐसे ऐसे ना मुझे मतलब अभी मुझे ये महसूस करना है, मुझे आप शांति के सागर हैं तो मुझे भी शांति का अनुभव करना है। ऐसे कई तरह की बाबा से हम बातें कर सकते हैं। अगर आपको ज्ञान की बातें नहीं आती हैं तो आप अपने मन के जो बोझ हैं, अभी आप शुरू में आप बैठोगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है। कुछ एक धारणाएं होती हैं जिनको हमको अपनाना होता है, तभी जाके परमात्मा का ध्यान करना हमें आता है। सबसे पहले तो हमें एकांत प्रिय बनना है, सब बातों से निफराम हो के, सब बातों से कि ऐसे नहीं कि हम जो है किसी से बात नहीं करते हैं या किसी से बोलते नहीं हैं, लेकिन बात करते हुए भी उसमें टू मच ना जाओ
कई बार क्या होता है, कोई बातें करने बैठता है तो आधा आधा घंटा उसमें इतना मस्त हो जाता है, फिर बाद में भी वो बैठेगा ना, उसको वो बातें ही याद आएंगी। तो परम पिता परमात्मा कहते कि अगर आपने मुझे मेरा ध्यान करना है, मुझे याद करना है, तो पहली बात है एकांत प्रिय बन जाओ। एकांत का मतलब होता है एक के अंत में चले जाना। अभी देखो हम भी घर में रहते हैं, लेकिन अपना कुछ एक ऐसा असूल बना रखा है कि ना फालतू बोलना है, ना बाहर मुक्ता में ज़्यादा जाना है। तो जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो ईश्वर की याद अपने आप आ जाती है। तो एक एकांत प्रिय बन जाए, और दूसरा जो है बाहर मुक्ता में ज़्यादा ना जाए। जो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा बातें करता है, तो उसका भी जो है ना योग नहीं लगेगा, उसका भी परमात्मा के साथ ध्यान नहीं लगेगा। बेहद की वैराग वृत्ति भी जरूरी है। जैसे अभी जो है हमारी बुद्धि जो है दुनिया में ज़्यादा फंसी रहती है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन धीरे धीरे अपनी बुद्धि को जो है बेहद में की वैराग वृत्ति में अपने आप को सिखाना है। अभी इंटरेस्ट है दुनिया की बातों में, उधर की बातों में, तो आपको परमात्मा के साथ ध्यान करना अच्छा नहीं लगेगा। परमात्मा को याद कब करते हैं? या तो जब हम ज़्यादा दुखी होते हैं या ज़्यादा हम परेशान होते हैं। लेकिन हम नेचुरल लाइफ में भी उसको याद करना सीख जाएं तो ये परेशानी और दुख तो हमारे आगे आते ही नहीं हैं। तो ये दो बातें अपनी लाइफ में अपनाइए कि एक तो एकांत प्रिय बन जाए, और दूसरा जो है बाहर मुक्ता में ज़्यादा ना जाए। ज़्यादा बोलने की आदत, ज़्यादा तेरी मेरी करने की आदत, इधर उधर की सुनने की आदत, ये आदतें हमें कुछ समाप्त करनी पड़ेंगी, तब हमारा मेडिटेशन जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर हम जब भी बैठेंगे तो एक खुशी का अनुभव करेंगे, और ऐसे अनुभव होगा कि हाँ आज मेरा जो है ना परमात्मा से मेडिटेशन जो है बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मेडिटेशन में हमको क्या सोचना है, क्या महसूस करना है। जैसे हमें पता है कि मेरा रूप भी ज्योति बिंदु है और परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है, तो उसको याद, अब देखो हमको कोई कहा जाता है कि मेरा, जैसे हमें पता है कि मेरे बेटे की शक्ल ऐसे है या मेरे बेटी की शक्ल ऐसे है, तो हमको जरूरत नहीं पड़ती भाई उसको देखने की, या उसको हम सीधा ही उसका जो चित्र है हमारे सामने आ जाता है। तो ऐसे परमात्मा जो है ज्योति स्वरूप हैं, तो उनका अनुभव करने के लिए हमको जो है ऐसे पहले महसूस करना पड़ता है कि हाँ मैं इस तन में जो है ना एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। तो खुद को भी पहले आत्मिक भान में बिठाना पड़ता है, और फिर जो है परमात्मा का ध्यान जो है अपने आप ही जाता है। हम कभी कभी तो हमारे जो सॉन्ग हैं बाबा के घर के, बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, तो उनको सुनते हुए उसकी याद में खो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि हम बिल्कुल भूल जाएंगे, हाँ उसमें खो जाते हैं, उसमें हमको शांति का, प्यार का अनुभव होता है। और कभी कभी हम मनन चिंतन में खो जाते हैं। जैसे परमात्मा गुणों का सागर है, तो उसके गुणों की अनुभूति करना ये भी मेडिटेशन है। जैसे परमात्मा प्यार के सागर है, तो उनके द्वारा प्यार का अनुभव करना, उसके द्वारा जैसे हमें शक्ति मिल रही है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके द्वारा हमें शक्ति मिल रही है। वो शांति के सागर है, तो हमें शांति की अनुभूति हो रही है, तो ये भी एक मेडिटेशन है। और सही मायने में मेडिटेशन वो होता है जो संसार की बातें बिल्कुल याद ना आए, और एक खुशी का और बॉडी में एक हल्कापन सा महसूस हो, तो वो भी मेडिटेशन है। तो जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं तो हमारा जो है उसके साथ उसको याद करना भी हमें आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं लगता है, अभ्यास की बात है। जैसे हमको इस शरीर के जो है हम जो रूटीन का करते हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी हमको देखो खाना बनाना कितना आसान लगता है, या और घर का काम है वो करना आसान लगता है। जैसे हम कोई ऑफिस का काम करता है उसको वो आसान लगता है।
तो ऐसे जब हमको परमात्मा का रस आ जाता है, परमात्मा की बातों का रस आ जाता है, उसको फिर याद करना भी हमको आसान लगता है। तो उसके लिए 2 बातें अपनाएं। एक तो एकांत प्रिय बनना सीखें, ज़्यादा जो है बातों में नहीं जाएं, और दूसरा बाहर मुक्ता में भी ज़्यादा ना जाएं। जो हम बाहर की मतलब जब भी फ्री हुआ चलो फ़ोन में कुछ देख लेते हैं, इधर उधर की बातें सुन लेते हैं, संसार के समाचार सुन लेते हैं। अगर फ्री भी होते हैं तो कुछ अच्छी बातों का चिंतन करो। फ़ोन में भी आप बहुत कुछ, हमारी ब्रह्मा कुमारियों की क्लासेस आती हैं, हमारे जो सीनियर बड़े भाई बहन हैं उनकी क्लास सुनिए, उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनिए। तो जैसे आप उनमें खोएंगे तो आपको परमात्मा का ध्यान करना भी अच्छा लगेगा। ओम शांति।